कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हम जो अमाउंट बोरो करते हैं एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता है, और वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ ऐड होके जो नया अमाउंट बनता है वो नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट है उस पर दोबारा से इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे अगर आपने किसी से 100 रुपीज़ बोरो किए हैं और 1 ईयर के बाद अगर हम 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लें तो आपको 10 रुपीज़ उसे एज इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन 1 ईयर के बाद अगर आप वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर इंटरेस्ट नहीं देना है, बल्कि 100 प्लस 10 यानी 110 रुपीज़ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा 110 रुपीज़, और उसका जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर न्यू 1 ईयर नेक्स्ट 1 ईयर तो वो आएगा 11 रुपीज़। और उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स जब हम फाइनल अमाउंट निकालेंगे तो वो हो जाएगी 110 प्लस 11 दैट इज़ 121 रुपीज़। तो इस तरह का जो इंटरेस्ट होता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, जिस पर हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देना होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी होता है और उससे कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस एज सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल। आपको पता है जो अमाउंट हम बोरो करते हैं उसको प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और जो टाइम पीरियड है उसको स्मॉल एन या स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर कंबाइंड अमाउंट जो हमें रिपे करनी पड़ती है उसको हम अमाउंट ही कहते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन मैं आपको बताए देता हूँ। A इक्वल P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 टू द होल पावर n। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ जो क्वेश्चंस लेंगे अभी स्टार्टिंग के लिए वो हम सिंपल इंटरेस्ट की तरह से कई पार्ट्स में निकालेंगे। इससे कंपाउंड इंटरेस्ट की अच्छी नॉलेज होती है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट हमने बोरो किया है वो 1000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10% पर एनम है, और जो हमारा टाइम पीरियड है एन वो 3 ईयर्स है। ओके, तो फॉर फर्स्ट ईयर हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, और 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो टाइम पीरियड 1 ईयर ही आएगा। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो होगा PRT ओवर 100, यानी जो हमारा अमाउंट है 1000 रुपीज़, ये इसका 10% इतना इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा टाइम 1 ईयर में। तो इसकी वैल्यू आई, 2 ज़ीरोज़ आप कैंसिल कर दीजिए, 100 रुपीज़। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये हमने फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। अब 1 ईयर के बाद ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, और तब जो न्यू अमाउंट आएगी वो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। सो द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 100 दैट इज 1100 रुपीज़। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर
प्रिंसिपल इज 1100, इसका 10% हमें इंटरेस्ट पे करना है और टाइम नेक्स्ट ईयर यानी 1 ईयर के लिए लेंगे. 2 zeros कैंसिल, सो द इंटरेस्ट टू बी पेड इज ₹110. अब इसको अगर हम इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारे 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल आ जाएगा. प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर is 1100 plus 110, that is rupees 1210. अब आइए 3rd एंड फाइनल ईयर के लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर is 1210. इसका 10% into 1 year. 2 zeros cancel out, 121 rupees. So the final amount is ₹1210 plus 121, that is ₹1331. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ओवरऑल फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 3 years हमने एग्जैक्ट कितना इंटरेस्ट पे किया. तो टोटल इंटरेस्ट पेड which is known to be compound interest is 1331 minus original principal 1000, that is ₹331. तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड. अब आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से करके देखते हैं. यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ टाइम पीरियड n is 3 years. The amount after 3 years will be P into 1 plus R over 100 to the power n. Value of principal कितनी है? ₹1000 into bracket start 1 plus 10% is the value of R upon 100 and to the whole power is 3 because the conversion period is 3. हमने जो लोन बोरो किया है वो 3 years के लिए किया है और हर 1 year के बाद हमारा जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा. इसलिए कन्वर्जन पीरियड 1 year है और टोटल स्पैन जो है वो 3 years का टाइम स्पैन है. अब इसको कैलकुलेट करते हैं. 1000 इंटू, ये देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो ये 1 plus 1/10 हुआ. 10 1s are 10 plus 1 11/10 to the power 3. इसको कैलकुलेट करते हैं. 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10. ये 3 zeros नीचे वाले 10 के 3 zeros से कैंसिल आउट होंगे और फाइनल अमाउंट हमारा आया 1331 रुपीज़. ये हमारा अमाउंट है. इसमें से जब आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले देते हैं. द कंपाउंड इंटरेस्ट CI is equal 1331 minus 1000 equal ₹331. अब फ्रेंड्स ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ. कभी कभी बोरोअर और लैंडर यानी उधार देने वाला और उधार लेने वाला आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और एक टाइम पीरियड फिक्स कर लेते हैं कि इस टाइम पीरियड के बाद
हमारा जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी फाइनल अमाउंट होगा वो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर का हो। अगर वो लोग एग्री करते हैं तो वो कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स का भी हो सकता है और 3 मंथ्स का भी हो सकता है, यानी हाफ ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। इसको समझने के लिए पहले हम एक जो ईयर है उसको एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारा ईयर स्टार्ट होता है और यहाँ तक ये 1 ईयर कंप्लीट होता है। अब अगर बोरोअर और लेंडर एग्री करें कि 1 ईयर के बाद जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा, तो हमारा जो कन्वर्जन पीरियड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो 1 ईयर होगा। लेकिन अगर वो दोनों इस बात पर एग्री हों कि आफ्टर 6 मंथ्स जो भी अमाउंट होगा वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो यहाँ हमारा कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स का हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा ये बताइए ज़रा। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम है, यानी 1 ईयर में 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो ये बताइए हाफ ईयर में उसी 100 रुपीज़ पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या आप 10 रुपीज़ की जगह 10 + 10 20 रुपीज़ पे करना चाहोगे? यानी अगर 6 मंथ्स के लिए लिया जाए, पूरे पे हमने 10 रुपीज़ पे किया, तो इस 6 मंथ्स के लिए हाफ ही तो पे करेंगे, यानी ₹5। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, क्योंकि हम हाफ ईयरली कन्वर्जन पीरियड ले रहे हैं, तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो हाफ हो जाएगी, दैट इज 5% पर हाफ ईयरली। क्योंकि 10% तो हम तब पे कर रहे हैं जब हमारा कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर है। अब हमारा कन्वर्जन पीरियड हाफ हो गया, तो कम टाइम के लिए हमें कम इंटरेस्ट देना होगा, इसलिए जो हमारा टोटल ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयर के लिए हाफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रह जाएगा। और यही अगर 3 मंथ्स का टाइम पीरियड ले लें तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्वार्टरली में, ज़रा देखिए, 6 मंथ्स के लिए 5 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 3 मंथ्स के लिए हमें 5 का हाफ यानी 2.5 रुपीज़ ही पे करने हैं, तो 10 का 1/4 पार्ट हो जाएगा, यानी 5 का भी हाफ, या तो आप 5 का हाफ कर लीजिए या टोटल जो ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इसका 4th पार्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 2.5% पर क्वार्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स या 3 मंथ्स होने से टाइम पीरियड जो हम n की वैल्यू लेते हैं उसमें क्या चेंज होता है। देखिए, अगर हम 1 ईयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, तो इसमें 2 हाफ ईयर्स आते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 2 हाफ ईयर्स, और अगर हम उस ईयर को क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर है तो यहाँ हम n की वैल्यू ईयर्स में रखेंगे, जितने ईयर्स n की उतनी वैल्यू। लेकिन अगर हमारा कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली है, 6 मंथ्स में है, तो n की वैल्यू हमें हाफ ईयर्स में रखनी पड़ेगी, यानी जितने ईयर्स उसका डबल हाफ ईयर्स। तो अगर n ईयर्स होंगे, इसका मतलब 2n हाफ ईयर्स होंगे, और अगर n ईयर्स को हम क्वार्टरली में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, इसलिए n की जगह हमें 4n क्वार्टर्स लेने पड़ेंगे। तो ये 2 चेंजेस हैं जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड के साथ में करने होते हैं।
आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में जो हमारा अमाउंट है वो गिवन है ₹8,000। प्रिंसिपल इज गिवन ₹8,000। टाइम पीरियड n is given 1.5 year and rate of interest R is 10% per annum। अब यहाँ कंडीशन ये है कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पेएबल है पर 6 मंथ्स पे, यानी हाफ ईयरली। सिंस इंटरेस्ट is compounded half yearly, therefore जो हमारी n की वैल्यू आएगी कितनी है 1.5, दैट इज 2 1s are 2 plus 1 3/2 years। अब ईयर्स को हमें हाफ ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं ना, इसलिए 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 हाफ ईयर्स। ये हमारे टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। अब पूरे ईयर में जब हम 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो हाफ ईयरली जब कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड करेंगे तो हाफ ईयर में हमें इसका हाफ यानी 5 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, तो 10 का हाफ करेंगे 5% हाफ ईयरली। ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया पर हाफ ईयरली में। अब हम अपना जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके n और r की न्यू वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की हैं उनको पुट करके अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। Amount A is equal P into 1 plus R upon 100 to the power n. The value of P is ₹8,000 into 1 plus value of R was 5% half yearly upon 100 to the power n was 3 half years. Now we will calculate this and it will be equal to 8,000 into 105 upon 100 into 105 upon 100 into 105 upon 100। आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा 8,000 इंटू 5 से डिवाइड किया 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ये 8,000 इस 20 यानी 20 के क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द क्यूब ऑफ 21 इज 9,261 रुपीज़। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। अब हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो हो जाएगा A माइनस P, that is 9,261 minus 8,000 equal to ₹1,261 and this is our answer। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला बहुत इजी है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी होते हैं। बस आपको कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करते रहना है और इन वीडियोस को देख के आपको बहुत ईजिली सारे क्वेश्चंस समझ में आने लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।